थोड़ा समय देंगे तो घमंडी कहे जाएंगे, अधिक समय देंगे तो निठल्ले कहे जाएंगे, बैलेंसिंग टाइम देंगे तो मौका परस्त कहे जाएंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि आप केवल खुद से प्रयास करके किसी को खुश नहीं रख सकते। मैटर करता है कि दूसरा व्यक्ति आपके प्रयासों में खुशी देख पा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उससे किनारा कर लीजिए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके लोग वहीं आपकी बुराई निकाल लेते हैं और आपकी पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलिए, लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है। जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तब ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। माचिस की तिल्ली का सिर तो होता है मगर दिमाग नहीं, इसलिए थोड़े से ही घर्षण से वह जल उठती है। हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात पर इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। इसलिए जीवन में शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका संघर्ष वही समझ सकता है जिसने आपको अंधेरे से घिरा हुआ देखा हो। बाकी सबको चमक दिखती है। चमकाने के लिए जीवन कठोर परीक्षाएं लेता है। इसलिए जो आपको जानते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या हैं, वो साक्षी हैं और बाकियों को बताना जरूरी नहीं। चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाता है और दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाता है। अर्थात हम कौन हैं उसके महत्व से ज्यादा किनकी संगत में हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक समझदार इंसान अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता है, हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता है। वह हमेशा अपनी गलतियों को मानता है, उसे सुधारता है और कभी उसे दोहराता नहीं है। वह हमेशा उचित समय आने पर ही जवाब देता है, बाकी समय चुप रहता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि सत्संग और मंदिर में क्या फर्क होता है। तो ध्यान से सुनिए। मंदिर में जाने से इच्छाओं की पूर्ति होती है और सत्संग में जाने से इच्छाओं का नाश होता है। अब ये आपको तय करना है कि मंदिर जाना है या सत्संग में। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमारी सोच इसे बनाती है। एक चाकू तब तक अच्छा होता है जब तक एक सर्जन इसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए करता है, और वह बुरा तब होता है जब कोई आतंकवादी इसे मारने के लिए इस्तेमाल करता है। कई बार आप सही होते हैं फिर भी लोग आपको सही नहीं समझते। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप सही रास्ते पर चलते रहें। लोगों की गलतफहमियां वक्त के साथ खुद ही दूर हो जाएगी। पुरुषों ने जीतने के लिए ज्ञान रचा, विज्ञान रचा, तर्क रचे, शास्त्र रचे, युद्ध रचे, धर्म रचे। उसने समंदर जीता, आसमान जीता, धरती जीती, लेकिन स्त्री ने सिर्फ करुणा को रचा और उसने पुरुष को ही जीत लिया। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई खोजता आईना ही है। समस्याएं तुम्हें तभी परिपक्व कर पाएगी जब तुम स्वयं उनसे जूझो, जब समाधान तुम्हारी अपनी चेतना खोजे। समस्या तुम्हारी हो और समाधान किसी और के, तो तुम्हारी चेतना कभी परिपक्व नहीं होगी। कहीं से समाधान खोजने की अपेक्षा अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ। बुद्धिमान वो है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वो है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित वो है जो दूसरों का सम्मान करता है। धनवान वो है जो अपने पास है उससे ही प्रसन्न है।